लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जगदीश गौर, LBS कॉलेज। आज मैं आपको कक्षा 12वीं क्लास 12 बोर्ड के अंतर्गत फाइनेंस जो आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत एडमिशन ऑफ पार्टनर नए साझेदार का प्रवेश के अंतर्गत जो नया अनुपात हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो यहाँ पर आपको नए अनुपात की गणना बताई जा रही है निश्चित ही आपको समझ में आएगी और 12वीं की परीक्षा में यदि प्रश्न आता है प्रश्न पत्र में तो आप निश्चित ही उसको बहुत ही आसानी ढंग से आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। इसका मतलब ये है कि दो साझेदार आपस में पहले से 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांट रहे हैं और उन्होंने सी को 1/6 भाग के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया। ए और बी अपना अनुपात यथावत मतलब पहले 3:2 है तो इसी को वो रखना चाहते हैं। तो इस दशा में इस कंडीशन में आपको नए अनुपात की गणना करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हो कि अनुपात यथावत रखना है तो उस दशा में हम फर्म का कुल भाग माना फर्म का कुल भाग हम मान लेंगे 1। माना फर्म का कुल भाग 1 मान लेंगे, ठीक है। अब एक भाग में से क्या करना है आपको, जितने भाग के लिए उसको साझेदार बनाया जा रहा है उतना भाग आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 1 माइनस 1/6। जब भी आपको 1 में से यदि 1/6 दे रहे हैं तो 1/6 माइनस करना है। 1/5 यदि दे रहे हैं तो 1/5 माइनस करना है। तो उसका तरीका यही है कि यहाँ पर 6 दिया तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए तो जो भाग बचेगा उसको कहेंगे हम शेष भाग। कितना बचा शेष भाग, 5/6। इसको क्या कहेंगे हम, शेष भाग। अब यदि ये शेष भाग आ गया, अब शेष भाग को पुराने साझेदार ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांट लेंगे, ठीक है। तो हम ए का नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो ए का नया अनुपात क्या होगा या नया भाग कह सकते हैं आप। तो ये जो शेष भाग है तो शेष भाग इंटू क्या करना है आपको, पुराना भाग। किसका, ए का पुराना भाग आप यहां से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए पुराने भाग का। तो आपका ए का नया अनुपात या नया भाग आ जाएगा। शेष भाग देख रहे हैं हम कितना है, 5/6 है और पुराना भाग कितना है इसका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो 3/5, ठीक है। तो नया भाग कितना हो जाएगा, आप ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे भी गुणा कर दीजिए तो 15/30 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार से आपको बी का नया भाग ज्ञात करना है। तो शेष भाग कितना है, 5/6 इंटू पुराना भाग कितना है बी का, तो 2/5 है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आप गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 5 × 2 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 30। अब तीनों का हमें नया अनुपात देखना है तो तीनों का नया अनुपात क्या होगा, तीनों का नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ये दिया हुआ आ गया आपका
15/13, 10/13 और नए का कितना भाग दिया, नए साझेदार सी को हमने कितना भाग दिया है 1/6, ठीक है। तो 1/6 या इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ 30 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, कितने का गुणा कर दीजिए 5 का, तो 5 6 जा 30 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5। तो आपका न्यू रेशो क्या हो जाएगा 15, 10 एंड 5, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं आर करके। अब देखो 5 से डिवाइड हो रही है तीनों संख्याएं, तो आप डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 5 3 जा 15, 2 जा 10 एंड 1 जा 1। तो 3:2:1 क्या हुआ, नया अनुपात आ गया आपका। जैसे कि प्रश्न में कहा था उन्होंने अपना अनुपात पूर्ववत रखा, तो देखो पहले भी 3:2 था और अभी भी 3:2 हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से अब 3 साझेदार होंगे हैं और तीनों ही जो है अब 3-2-1 के अनुपात में लाभ-हानि बांटेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम नया अनुपात ज्ञात करें और नए साझेदार को कितना हिस्सा दिया गया ये दिया है प्रश्न में, और पुराना अनुपात दिया है और कुछ भी नहीं दिया है कि किसने कितना त्याग किया है, ठीक है। तो किसने कितना त्याग किया है, तो उस कंडीशन में हम फर्म का कुल भाग 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 में से जो सी को जितना भाग दिया जा रहा है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीका मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल इजी बताया कि यदि यहाँ पर 1/6 लिखा है तो 6 - 1 कर दीजिए तो 5/6 आ जाएगा। यदि यहाँ 1/5 है तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 4/5 आ जाएगा। यदि 3 लिखा है तो 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारा शेष भाग आ गया। अब हम पुराने साझेदारों का भी नया भाग ज्ञात कर लेंगे। तो ए का नया भाग क्या आ जाएगा, नया शेयर नया अनुपात क्या आ जाएगा आपका शेष भाग। ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिए। शेष भाग ये लिखा हुआ है, पुराना भाग आपको प्रश्न में दिया हुआ है 3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5, 2/5, ठीक है। तो 3/5 तो हम आपस में इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 3 जा 15, 6 5 जा 30। इसी प्रकार से बी का नया अनुपात हमने ज्ञात कर लिया 5/6 और 2/5। तो 5 2 जा आपका 10 हो गया और 6 5 जा आपका 30 हो गया। अब हमने दोनों का नया अनुपात ज्ञात कर लिया। सी का तो आपका 1/6 दिया ही हुआ है ऑलरेडी। तो तीनों का नया अनुपात हम देखेंगे तो 15/30, 10/30, 1/6 हुआ। 6 अब चूंकि यहाँ पर 30 है तो उस कंडीशन में यहाँ भी 30 आना चाहिए 6 के स्थान पर। तो हमने क्या किया 6 में ऐसी संख्या का गुणा कर देंगे जिससे कि 30 आ जाए। तो 5 से करेंगे गुणा तो 30 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं 5/30। अब न्यू रेशो और 60 में कर लीजिए तो 15, 10, 5। अब और संख्या कट सकती है, छोटा अनुपात हमेशा हम संख्याओं को काट देते हैं, कम से कम संख्याओं में लिखते हैं, छोटी संख्या में लिखते हैं। तो 15/5, 10/5, 5/5 तो आपका 3:2:1 ये आपका रेशो आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको ये मेरा जो मैथ्स है आपको समझ में आया होगा कि नया अनुपात जो है कैसे हम ज्ञात करेंगे। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि त्याग अनुपात भी कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस कंडीशन में त्याग अनुपात पुराना अनुपात ही क्या होगा त्याग अनुपात माना जाएगा। अब हम स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरी भारत का। तो यहाँ पर x और y 7:3 के अनुपात में लाभ-हानि वितरण करते हैं। उन्होंने z को नया साझेदार बनाया। x ने उसके भाग का, किसके भाग का, x ने उसके भाग का 1/7 भाग और y ने 1/3 भाग z के पक्ष में समर्पित किया। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोनों ने कितना त्याग किया है ये प्रश्न में आपको दिया है। तो अब यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि x ने आपको त्याग अनुपात देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम नया अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये इस कंडीशन में
तो नया अनुपात का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। नया अनुपात बराबर या नया भाग बराबर पुराना अनुपात माइनस क्या करेंगे, त्याग अनुपात या त्याग किया गया भाग। ठीक है, भाग भी लिख सकते हो, शेयर भी लिख सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ए द्वारा त्याग कितना किया गया है ना, ए द्वारा त्याग। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है एक्स, सॉरी ए नहीं है, एक्स है यहां पर। एक्स ने उसके भाग का, तो एक्स का भाग कितना है 7/10। का मीन्स गुणा 1/7 1/7 इतना त्याग किया है। तो कितना हुआ बताओ, आगे और बढ़ा देंगे इसी को, तो 7/70। आर क्या लिखेंगे 1/10। तो x ने कितना त्याग किया 1/10। इसी प्रकार y द्वारा त्याग, तो y का भाग देखिए 3/10 है और उसने कितना त्याग किया देखिए 1/3। तो यहां पर क्या लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू, आगे बढ़ा दीजिए इसको, तो 3/30। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ने, x ने भी और y ने भी 1/10 और 1/10 1/10 1/10 का त्याग किया है। अब हमारे पास जो फार्मूला है नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, तो हम x का नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। x का नया अनुपात क्या होगा, पुराना क्या है 7/10 माइनस 1/10। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो क्या करेंगे 10/10 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। और यहाँ पर 7 - 1 इज इक्वल टू, आगे क्या हुआ 6/10। इसी प्रकार से y का हम नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो कितना है y का नया अनुपात, तो पुराना अनुपात कितना है, तो 3/10 है और यहाँ से भी 1/10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। ये आधार दोनों का सेम है 10 10, तो एलसीएम भी क्या आएगा आपका 10 ही आएगा। तो 3 - 1 इज इक्वल टू, सीधे घटा दीजिए, जब नीचे 10 लिखा है तो 3 - 1 कर दीजिए, जैसे यहाँ पर 10 था तो 7 - 1 कर दीजिए, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, कितना आया आपका 2/10। अब तीनों का हम नया अनुपात लिख लेंगे। तीनों का अनुपात क्या बनेगा आपका, तो इसका कितना आया नया अनुपात 6/10 2/10। और अब जेड का अनुपात नहीं दिया है आपको, दिया क्या उन्होंने जेड के पक्ष में जो है समर्पित किया है। तो हम क्या करेंगे, इन लोगों ने जो त्याग किया है, मतलब ये जो दोनों के हिस्से माइनस हुए हैं, यहां पर क्या कर दीजिए आप प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर करके 2/10 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो न्यू रेशो क्या बना आपका 6 2 and 2, अर्थात क्या हुआ 3 और छोटा बना लीजिए इसको, तो 3 1 and 1। तो इस प्रकार से हम ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, एक से यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां से आपको ये बात क्लियर होगी कि कितना त्याग जो किया जा रहा है उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि देखो यहां पर क्या है, एक्स ने उसके भाग का, तो हम लिखेंगे एक्स का द्वारा त्याग उसके भाग का, तो उसका भाग कितना है ये देखो, तो ये उसका भाग एक्स का 7/10 है, उसका भाग लिख लिया, का मीन्स गुणा कर दिया, फिर 1/7 लिख दिया, तो आसानी से उसके द्वारा त्याग किया गया भाग आ गया। ठीक इसी प्रकार से और y ने भी वैसे किया उसके भाग का, है ना। तो y का भाग कितना है 3/10 है, तो 3/10 इंटू कितना त्याग किया उसने 1/3, तो का गुणा कर दिया तो कितना आया आपका 1/10।
अब दोनों का द्वारा जो त्याग किया गया अनुपात कितना आ गया, 1/10 1/10। दोनों को कंबाइन करेंगे तो जेड का हिस्सा आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, है ना। 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से ये त्याग अनुपात आ गया। अब आपसे यहां पूछा जाए कि त्याग अनुपात क्या है, तो यहां पर 1/1 कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है त्याग अनुपात का, ये भी मैं बता देता हूं। तो जब भी कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तो उसके द्वारा जो ख्याति की रकम दी जाती है उसको पुराने साझेदार उनके त्याग अनुपात में आपस में बांट लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब भी हम ख्याति की गणना करेंगे और ख्याति का जब लेखा किया जाएगा नए साझेदार के प्रवेश पर उनके हिस्से की, तो पुराने साझेदार जितना त्याग करते हैं उसी अनुपात में वो नए साझेदार से जो ख्याति उसके हिस्से की जो प्राप्त होती है उसको वो आपस में बांट लेते हैं, इसलिए जो है त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो नया अनुपात अब हम ज्ञात कर लेंगे, पुराना अनुपात माइनस, जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो पुराना अनुपात 7/10 है और 1/10 माइनस कर देंगे त्याग अनुपात, तो इसका भाग आ जाएगा सीधे 6/10। इसी प्रकार से y का आ जाएगा 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। अब नया अनुपात तीनों का लिख लीजिए x y z का, तो 6/10 2/10 और दोनों का, अब z का नहीं दिया है तो हमने क्या किया, दोनों का प्लस कर लिया, 1/10 और 1/10, मतलब दोनों ने जो त्याग किया है दोनों का भाग त्याग करेंगे, त्याग को प्लस कर लेंगे तो तीसरे का मतलब z का हिस्सा आपका आ जाएगा, 2/10 आ गया। क्लियर। अब हम और शॉर्ट में लिख लीजिए 6 2 and 2। ठीक है, तो इसको और छोटा बना लीजिए, तो 2 से जो है डिवाइड हो रही है तीनों संख्याएं, तो 2 से हम भाग करके और छोटी संख्या कर लेंगे, तो 2 3 6 2 3 6 2 1 1 और 2 1 1। ठीक है, तो आपका 3:1:1 जो है आपका नया अनुपात आ गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको परीक्षा में, एग्जाम में कोई भी नए साझेदार के प्रवेश की कंडीशन में एक नया अनुपात ज्ञात करने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक मैथ्स जरूर आएगा, अवश्य आएगा। तो मैं आशा है कि मैंने जो 2 प्रश्न आपको बताए हैं इनमें से भी हो सकता है कोई प्रश्न, और या आगे मेरा जब कोई आप और भी लेक्चर देखेंगे तो मैं नए अनुपात की 3 कंडीशन और बची हैं, बाकी हैं, तो उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको भी आप समझिए। 100% केवल अब इसमें संख्याएं चेंज होंगी, आप इसी के आधार पर जो है आप प्रश्नों को सॉल्व करना सीखें, प्रैक्टिस करें अपनी पुस्तकों के माध्यम से, जो पीछे क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करें। 12वीं MP बोर्ड के छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप लोग जो है एग्जाम्पल कीजिए, एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और पिछले विगत 5 साल 7 साल के प्रश्न पत्र को पहले अवश्य जो है उसको सॉल्व करें, हल करके देखें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आती है कि नहीं सर ये आपकी मेथड को जो है और हमें समझना है, या इस प्रकार के कोई मैथ्स हैं, तो मेरा नंबर भी है, आप मुझसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आप हमें जो है इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तरीके से, तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। तो ये मेरा नंबर है 9826882485। इससे आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके बीच का ही हूँ, और आपकी समस्या का समाधान करना मेरा जो है कर्तव्य बनता है। इसी के साथ शुभकामनाएं के साथ कि आप परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद।